स्वदेशी चौपाल के माध्यम से देश में राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी भावना का अलग जगाने वाले स्वदेशी जागरण मंत्र के क्षेत्रीय बौद्धिक विचारक प्रमुख आदरणीय श्री अजय जी, स्वदेशी जागरण मंच के समस्त अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं फेसबुक लाइव पे के माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के सहयोग से मुझे जीवन में स्वदेशी विषय पर अपने विचार अवसर फेसबुक लाइव प्रदान हुआ है। आज मैं इस सब स्वदेशी जागरण मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। कोरोना संकट के कारण महामारी के कारण स्थिति इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि बहुत ही वैभवशाली रहा है और देश भी समृद्धशाली रहा है। हमारे पूर्वज अपनी दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग करते थे वो स्वयं के द्वारा उत्पादित करते थे, पर गुलामी के दौरान हमारे देश के विकास और समृद्धि को ग्रहण लग गया और हम यूरोप के तात्कालिक वैज्ञानिक विकास में पिछड़कर अपने विदेशी वस्तुओं के ऊपर निर्भर होते चले गए और को कहीं न कहीं जान को खोते चले गए, जिसके कारण विदेशी वस्तुओं का विरोध स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुआ और भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, ये समझना होगा कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। को नहीं समझ पाएंगे हम स्वदेशी को अपने जीवन में। अर्थ होता है अपने देश में निर्मित, और वृहद अर्थ में इसको अगर हम या विचारों को हम स्वदेशी 1905 के बंग जन आंदोलन को बहुत 11 तक चला के सभी सफल आंदोलनों में से एक आंदोलन माना जाता है। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक। यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी और की स्वदेशी क्या है और अपने आसपास भौगोलिक परिस्थितियों में जो निर्मित है कहते हैं अपनाना। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, अगर एक बच्चे के अंदर जो विशेषता है अगर आती है तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसी तरीके से ठीक हमें यह समझना होगा कि हमें अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है, अपने देश को भी विश्व के पटल पे एक नया आयाम देना है, एक विकसित देशों की श्रेणी में ले जाना है, तो कि हमारे देश में क्या क्या ऐसे संभावनाएं हैं जिनको हम हर क्षेत्र में उत्पादित करके और स्वदेशी उत्पादों को एक ग्लोबल मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि देश में जो भी हुआ है के आधार पे ही हुआ है। कुल पूंजी निवेश का हिस्सा 2% से भी कम विदेशी पूंजी निवेश जाता है। आज चिकित्सा भारत बन चुका है। इसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजी निवेश नहीं बल्कि हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, भारतीय डॉक्टर। आज भारत जो पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आज दुनिया के जाने माने देश भी अपने अंतरिक्ष यानों की
अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय पीएसएलवी का सहारा है। भारत भारत पहले ही दुनिया को अचंभित कर चुका है। उधर अग्नि प्रक्षेपास्त्र का निर्माण हमारे दुश्मनों को दहला रहा है। दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों ने भी अपना देश ऋषि मुनियों का देश रहा। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति किसी भी दृष्टिकोण से विदेशी निवेश और भूमंडलीकरण के कारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे संसाधनों, हमारे वैज्ञानिक अपनाएं। आज जब अमेरिका और यूरोप सरीखे सभी देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तब भारत में स्वदेशी के आधार पर आर्थिक विकास ही एकमात्र विकल्प है। तो आज हमारे पास एक सुनहरा अवसर है कि हम नए सिरे से एक स्वदेशी कल्पना को लेते हुए हटना अब पकड़ना है वाईफाई से। अगर हम योग को अपनी दैनिक नियमित दिनचर्या का भाग बना लें, तो अगर हम प्रतिदिन सुबह और शाम योग भी करें, तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे
और किसी अपने शरीर को पूरी तरह से निरोग रखेंगे और हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, तब हमारा आर्थिक व्यय भी नहीं होगा। तो योग भी एक ऐसी पद्धति है, एक स्वदेशी पद्धति, जिसको अगर हम अपनाते हैं तो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। के साथ साथ इससे भी अपने आप को बचाते हैं। और आज आप सबने देखा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव में भारतीय संस्कृति की जो हाथ जोड़ने की परंपरा थी, वो एक मील का पत्थर या रामबाण के तरफ जो है उभर के सामने आई। और देश ही नहीं, और देश में ही नहीं, विश्व के समस्त देशों ने इस भारतीय संस्कृति और परंपरा, जो हमारे हाथ जोड़ के अभिवादन करे की परंपरा है, उसको स्वीकार किया। ये माना कि पूर्वज हमारे हमेशा तुलसी की पत्तियों को, 4 तुलसी की पत्तियां सुबह और शाम को जो है वो लेते थे। काढ़ा, सर्दी जुकाम हुआ तो काढ़ा बना के पी लिया। लेकिन कहीं हम आधुनिकता की दौड़ में अपने इन संसाधनों को, अपने स्वदेशी उत्पादों को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले गए। लेकिन आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे पास जो संसाधन है वो कितने काम के हैं। अगर हम उनका उपयोग करें तो हम अपने आर्थिक बचत के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी काफी मदद कर सकते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम में हम तुरंत, जैसे सर्दी जुकाम होता है, हम एलोपैथिक दवाओं की तरह भागते हैं। डीकल टोटल ले लिया, या अन्य बहुत सी मार्केट में दवाएं होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, उनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन
दाग अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे पास खुद हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हैं कि कुदरत ने, प्रकृति ने हमें इतने संसाधन दिए हैं, फिर भी हम उनको छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, दूसरे उत्पादों की तरफ भागते हैं। तो आज हमें ये तय करना है कि हम अपने पास जो भी प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है उन संसाधनों का किस हद तक प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि हम भारतीय जीवन शैली में इन चीजों को अपनाएं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लघु उद्योग हैं जो इस तरह के बढ़ाकर उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने में ये हमारा दायित्व है। हम अपनी भूमिका निभाएं और जब हमारा उत्पाद, स्वदेशी उत्पाद देश के बाद विदेशों में जाएगा तो निश्चित तौर पे विदेशी पूंजी भी हमारे यहाँ आएगी और कहीं ना कहीं हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना एक बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। और एक देश के जिम्मेदार नागरिक भी है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। इसी तरीके से नीम का पेड़ भी हर घरों में होता है। अमूमन आप प्राचीन समय में देखें तो हर द्वार पे एक नीम का पेड़ होता था। आज चूंकि ग्रामीण इलाके शहरी में तब्दील होते जा रहे हैं, हर जगह भवन और मकान बनते जा रहे हैं, इसलिए अब पेड़ पौधों की भी संख्या बहुत कम मिल रही है। तो नीम के पेड़ का भी अपना एक साइंटिफिक बहुत से औषधीय महत्व है। नीम ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। तो अगर आप अपने घरों में नीम लगा रखे हैं तो एक शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा आपको प्राप्त होती है। दूसरी चीज, नीम के पत्तों को आप विभिन्न औषधीय तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फोड़े फुंसियां होती हैं, खमौरियां होती हैं, तो हम बहुत से विदेशी ब्रांड के जो है टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम खरीदते हैं एक स्टेटस सिंबल के तहत कि हमने इस ब्रांड का, इस कंपनी का ये टेल्कम पाउडर हम यूज कर रहे हैं। हम बहुत खुशी से बताते हैं। उसका जो लाभांश है वो विदेशों में जाता है, न कि आपके यहाँ। लेकिन आपके यहाँ जो उत्पादित टेल्कम पाउडर से जो आपके यहाँ के कारीगरों ने, आपके यहाँ के श्रमिकों ने बनाया है, क्यों ना हम अपने स्वदेशी पाउडरों का इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा का सम्मान तो हम करते ही हैं, उन्हें भी प्रेरित करते हैं कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और अच्छा से अच्छा पाउडर बनाकर इस क्वालिटी का बनाएं कि उसको हम इंटरनेशनल मार्केट तक जो है वो ले जा सकें। अगर हम पाउडर ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नीम की पत्ती को अगर हम पानी में उबाल लें और उस पानी से नहाएं तो हम माना जाता है, क्योंकि नीम एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। घमौरियाँ हैं, फोड़ी फुंसियाँ हैं, इसमें हम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नीम की जो कोपलें होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की छालों का इस्तेमाल कर, ये छोटे छोटे स्वदेशी नुस्खे हैं जिसको हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम जो दवाओं की तरफ भागते हैं उनसे बच सकते हैं।
और हम अपने इन क्षेत्रों में जो भी हमारी स्वदेशी उत्पाद हैं, अगर गांधी जी कहते थे, स्वदेशी केवल रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण के का दृष्टिकोण है। स्वदेशी देश की प्राणवायु है, स्वराज और स्वाधीनता की गारंटी है। गरीबी, भूखमरी और गुलामी से मुक्ति का उपाय है स्वदेशी। गांधी जी ने तो अपना पूरा जीवन ही स्वदेशी को समर्पित कर दिया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा भी दायित्व है कि हम अपने देश में मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी मैंने कही, जिसमें गलतियां मुझे बहुत एक्यूरेट याद नहीं है, कि एक कहीं कोर्ट मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में एक बार संतरे का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था, खपत से ज्यादा था। हम इसको कहाँ के मार्केट में बेचें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो जापान में संतरे की खपत ज्यादा थी, वहां के लोगों को जो है, वहां की महिलाओं को संतरे बहुत पसंद थे। अमेरिका ने दबाव बनाया, जापान ने दबाव में आकर
उन्हीं को उपयोग करेंगे, विदेशी मार्केट का सामान उपयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब हम कोई भी चीज़ छोटे स्केल पे बनाते हैं तो उसकी लागत ज़्यादा आती है और उसे हमें महंगे दामों में बेचना पड़ता है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट धीरे धीरे घटती जाती है और फिर हम वही सामान कम दामों में भी आपको उपलब्ध करा पाते हैं। तो हमें अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोकल के लिए वोकल का आर्थिक समस्याओं का निदान सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि अगर हम इस दिशा में पहल करना चाहते हैं तो क्यों ना हम देश के ग्रामीण इलाकों में ही कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। तो ग्रामीण आबादी के लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के हम अवसर उत्पन्न करा सकते हैं। परंतु इसकी सफलता के लिए हम देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उनका भरपूर सहयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे ये कार्य का हमें इस ओर सोचना चाहिए एवं केवल देश में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग का प्रण भी लेना चाहिए। समाज के हर तबके के लोगों को इस विशेष प्रयास में शामिल होना चाहिए, आवश्यक है। विदेशी उत्पादों पर निर्भरता अब कम करनी होगी। समय आ गया है कि अब हम सभी नागरिक मिलकर आपस में एक दूसरे के भले के लिए काम करें। कोरोना वायरस देश में कोरोना वायरस महामारी हमें स्वावलंबी बनाने का एक संदेश देकर जा रही है।
खाद्य वस्तुओं में जैसे कि हम पेय पदार्थों का उदाहरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, कोको कोला, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना हम इसकी जगह रूह अफ़ज़ा, बादाम शरबत, शिकंजी, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, और जो है इस तरह के जो भी हमारे देशी उत्पाद हैं, छाछ, इनका हम प्रयोग करें। अगर हम धीरे धीरे अपने स्वदेशी का उपयोग करने लगेंगे तो हम विदेशी उत्पादों की ओर से साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम वहाँ उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करते हैं, कौशल का विकास करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आबादी इतनी है कि हर व्यक्ति को हम नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हर व्यक्ति को हुनर प्रदान कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसे कौशल विकसित कर सकते हैं कि वह स्वरोजगार करके अपना जीविकोपार्जन कर सके, लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर जीवन शैली जो है वो प्रदान कर सके। तो मैंने खाद्य प्रसंस्करण, जो हम खाद्य वस्तु में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जो हमारे बच्चे हैं, जो नागरिक हैं, जो देश के लोग हैं, जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो प्रशिक्षित होकर कुछ छोटा मोटा रोजगार करके जो है वो अपनी कुछ आमदनी कर सके और अपना जीविकोपार्जन जो है वो चला सके। बच्चे प्रशिक्षित तो होते हैं, लेकिन जब वो उद्योग जगत में उतरना चाहते हैं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने खाद्य प्रसंस्करण की बहुत सी ट्रेनिंग्स कराई, बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप
हुआ तो हमें विदेशों से मंगाना पड़ा। तो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पीपी किट बनाने का कार्य दिया गया, सैनिटाइजर बनाने को कंपनियों को टेंडर्स काम दे दिए गए, मास्क बनाने के लिए काम दे गए, और आज बहुत बहुतायत मात्रा में हमारे यहाँ पीपी किट भी बनने लगे हैं, सैनिटाइजर्स भी बनने लगे हैं, मास्क भी बनने लगे हैं, और अब पहले जो महंगे दामों में मिलते थे धीरे धीरे अब कम दामों में भी मिलने लगे हैं। तो जो लघु और कुटीर उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो नियम्स बनाए गए हैं, अगर उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए, कुछ लचीलापन रखा जाए, तो निश्चित तौर पे जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं, बुनकर हैं, या जो प्रशिक्षित होते हैं, चाहे हस्तशिल्प का क्षेत्र हो, सिलाई कढ़ाई से संबंधित हो, या खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोडक्ट्स बनाने हों, तो वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं और स्वदेशी उत्पाद तैयार कर सकते हैं, और हम उन स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें और उनको बढ़ावा दें। तो हम इस तरीके से अपने यहाँ के जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनको धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो मैंने महसूस ज़मीनी स्तर पे की कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा क्यों नहीं मिल पाता है, छोटी छोटी सी कमियां हैं। अगर हम स्वदेशी को जो है इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे प्लान्स के तहत एक कार्य योजना बनाते हुए स्वदेशी उत्पादों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उतार सकते हैं। अगर हम लोकल एरिया वाइज सर्वे करा के कहाँ किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ फलों की है, कहाँ मेडिसिनल प्लांट्स की है, कहाँ दलहन की है, कहाँ अनाजों की है, उस एरिया वाइज अगर हम एक वर्क प्लान बनाएं और वहाँ जो उत्पादित है हो रहा है रॉ मटेरियल, उससे संबंधित हम वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं कि यहाँ इससे संबंधित प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे, तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि हम वहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ कर लेंगे, वहाँ के लोगों को एज ए कारीगर यूज़ कर लेंगे। तो हमारी जब हम कहीं से बाहर से रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो उत्पाद की लागत होती है वो अधिक आती है, लेकिन हम सब वहीं अपने पास से ही ले लेंगे, कारीगर भी हमारा होगा, कच्चा रॉ मटेरियल भी हमारा होगा, तो निश्चित रूप से जो हम उसका उत्पाद तैयार करेंगे उसकी लागत कम आएगी, और लागत कम आएगी तो हम अच्छे से उसको मार्केट में उतार पाएंगे, उसका एक आउटपुट हमें मिलेगा। क्योंकि हम ज़्यादातर एक टेंडेंसी है कि हम सस्ते सामान जो है वो लेते हैं, महंगे सामान की तरफ उतना नहीं जाते हैं। और अगर हम क्वालिटी पे भी ध्यान दें, उच्च गुणवत्ता वो क्वालिटी वाले उत्पाद हमें अपने ही देश में, अपने ही जनपद में, अपने ही जिले में मिल जाए कम दामों में, तो क्यों ना हम उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हम अगर इन चीज़ों को ध्यान दें तो हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। और स्वदेशी को हम विभिन्न माध्यमों से जो है, जैसे हमारे यहाँ बहुत से तकनीकी दक्षता प्राप्त वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ नहीं हो पाता तो वो बाहर विदेशों में चले जाते हैं। तो हम उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए हम अपने यहाँ ही ऐसा वातावरण बनाएं कि वो बाहर न जाएं, और जो उनका ज्ञान है, जो वो स्किल्स है, वो इस देश में ही रह जाए और इस देश के विकास में हम उसका उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं हम स्वदेशी को इस तरीके से भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो अंत में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, और हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी वीक है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वदेशी अपनाएं और भारत की अलग पहचान बनाएं। क्योंकि स्वदेशी कोई वस्तु नहीं, एक चिंतन है। स्वदेशी भारत के जीवन का एक जीवन दर्शन का एक तंत्र है। स्वदेशी मंत्र है सुखी जीवन का। आज स्वदेशी एक शस्त्र है युग परिवर्तन का, भारत के विकास का। स्वदेशी समाधान है बेरोजगारी का। स्वदेशी कवच है शोषित होने से बचने का। स्वदेशी स्वाभिमान है श्रम